हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है आपका जो शुक्र है। शुक्र अपना गोचर करने जा रहे हैं। कहाँ पर? धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं 7 नवंबर को। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर हमने लिख भी दिया, 7 नवंबर को 3:21 पर वो सुबह गोचर कर देंगे। कहाँ पर कर देंगे? धनु राशि में अपना गोचर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके दैत्य गुरु कहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं? गुरु बृहस्पति के भाव पर उनके अपना गोचर करने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़। और एक और ख़ास बात, इस दिन एक और अच्छी खास बात क्या है? उस दिन छठ पूजा का भी आरंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको छठ उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हमारा हार्दिक उससे आपको इस चीज़ का बहुत बहुत प्यार। अपना जो त्यौहार है उसे पूर्ण रूप से खुशियों के साथ आप मनाएं, क्योंकि बहुत अच्छे दिन बात है कि अपना छठ के अवसर पर इस दिन ही आपके धनु राशि में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि आपका शुक्र क्या है। पहले इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो शुक्र क्या है? शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र अपने आप में आपका कंफर्ट्स होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जितनी भी हमारी भोग विलासता की जो भी चीज़ों की हमारी चीज़ पूर्ति होती है, जो भी हमारी भोग विलासता में सब चीज़ें आती हैं, जैसे धन है, आपका मकान है, दुकान है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं भाई पैसे के अलग अलग धन के रूप होते हैं। अलग अलग धन जरूरी नहीं कि पैसे के रूप में हो, गाड़ी के रूप में भी हो सकता है, मकान के रूप में भी हो सकता है, जायदाद के रूप में भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जो भोग विलासताओं की जो हमारी पूर्ति कराते हैं वो कौन कराते हैं? शुक्र कराते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जितनी भी कला से संबंधित जो भी लोग हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप शोहरत लेना चाहते हैं, सुख समृद्धि लेना चाहते हैं, तो इनका जो सबका प्रतीक है, जो इनका कारक है, इन सबका जो कारक माना जाता है शुक्र को माना जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। शुक्र आपके कहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं? आपकी धनु राशि जो आपके किस भाव पर विराजमान है? आपकी सप्तम हाउस पर विराजमान है। सप्तम भाव किसका होता है? आप इसे ऐसे समझ लेते हैं, सप्तम भाव जो हमारा होता है हमारे पार्टनर का होता है, पत्नी का होता है, व्यवसाय का होता है, यात्राओं का होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाव है जहाँ पर ये आके विराजमान हुए हैं। ठीक है, एक चीज़। तो इसका मतलब आप ये तो समझ सकते हैं कि आपसे व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ें आपके साथ है, उन चीज़ों की तो आपको इस समय परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का आनंद आपको देने जाएंगे। एक चीज़। अच्छा, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है पहले से आप समझ लेते हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं आपको जागरूक करने के लिए, आपको जिससे पता चल सके कि इस समय या किस समय कौन सा ग्रह अपना गोचर करने जा रहा है या कौन सी राशि परिवर्तन होने जा रही है, तो वो हमारा बताने की चेष्टा करते हैं, हम किसी तरह कोशिश करते हैं, जिससे आप इस चीज़ों से सावधान रहें या इन सब चीज़ों से इनका फ़ायदा उठा लें कि भाई अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तो उस मेहमान का हमें स्वागत कैसे करना है, और कोई शत्रु आने वाला है तो उस शत्रु से हमें कैसे बचना है। इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, जिससे आप लोगों को पूर्ण रूप से फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए। आप ज्योतिष को हमेशा ये सोच के चलें, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक आपको एक ऐसी मतलब अपने आप में एक दिशा है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि अगले पल में या अगले उसमें आपके साथ क्या हो सकता है। सपोज करो आप कहीं बंद हो गए, आप सपोज करो इस कमरे में कहीं भी बंद हो गए, तो इस कमरे से हमें बाहर निकलना है। तो इस कमरे से बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमने इधर से तोड़ा और इधर उधर हम तोड़ते तोड़ते हमारा पूरा दिन निकल गया। लेकिन ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आपको ये बता देता है कि भाई आप इधर ना तोड़ के इधर ना तोड़ के, यहाँ पर ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को खोलो और बाहर निकल जाइए, तो आपका समय बच जाएगा। तो उस ज्योतिष को सिर्फ आपको इस रूप से सोचना चाहिए। हम सभी से बताते हैं, हम पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव ही बताने की कोशिश करते हैं, ना आपको डराते हैं, ना मतलब इधर उधर का कुछ वो करते हैं, ना कोई ऐसी ऐसी भ्रांतियों में हम जीते हैं, ना मतलब लोगों को बताते हैं। तो उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा लें। जो हम बताते हैं उसका अगर पालन करेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए, तो बात जहाँ पर आपके शुक्र आए हैं, शुक्र आपके कहाँ पर आए हैं? आपकी तुला राशि के उसमें आए हैं। मतलब अगर हम यहाँ देखते हैं तो तुला का भी हमें मिलेगा। और तुला राशि किसकी है? तुला के भी स्वामी जो होते हैं, तुला के स्वामी भी आपके शुक्र ही होते हैं। शुक्र किसका है? आपके वृषभ राशि का प्रतिनिधित्व करते स्वामी हैं और तुला राशि के भी स्वामी हैं। और इस समय जो आए हैं ये अपना आए हैं आपके धनु राशि में। तो धनु राशि का आने का मतलब आप समझ सकते हैं। धनु राशि क्या है? गुरु क्या होते हैं? गुरु आपने देखा, गुरु आपके धन के कारक होते हैं,
संतान के कारक होते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। एक इन्हें सातवीं दृष्टि भी प्रदान है, उस सातवीं दृष्टि को भी समझ लेते हैं। सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके लगन पर पड़ रही है। लगन यानी आप स्वयं, ये क्या है? ये यहाँ पर आप स्वयं हो, यहाँ पर ये लगन सबसे लेने को बैठा है, तो लेने का बैठा है तो इसका मतलब क्या होगा? शुक्र से हमें कहीं ना कहीं इस समय फायदा ही फायदा नजर आएगा। क्यों आएगा? शुक्र किसको प्रदान करेगा? ये घर किसको प्रदान करेगा? लगन को। और लगन में कौन हो? आप स्वयं हो। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या होगा? गाड़ी का सुख किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। वाहन का सुख किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। मकान का सुख किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। एक चीज, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये कैसा रहेगा आपके लिए। तो पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके कुछ भी इस समय आप प्रयास करके चल रहे हैं व्यापार का, इधर उधर का, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा करेगा। और फायदा करने के लिए कोशिश करें। उपाय के तौर पर हम आपको बता देते हैं। शुक्र को अगर पूर्ण रूप से इसकी अनुकंपा चाहते हैं तो शुक्र की अनुकंपा कैसे आपको प्राप्त हो सकती है? कोशिश करें कि अपना शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें। सफ़ेद वस्त्र अगर धारण करते हैं, शुक्र वैसे भी आप एक चीज़ समझें, जितना आप साफ सुथरे रहेंगे, जितने आप लग्जरियस जीवन जिएंगे इस समय, मतलब अपने लिए मतलब सफाई का ध्यान रखेंगे, उतना ही शुक्र आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज़, इस समय एक और चीज़ समझ लीजिए आप, जब शुक्र इन सब चीज़ों का फायदा करेगा तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से आनंद ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो भी आपकी इस समय भौतिक सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए शुक्र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भौतिक सुविधाओं में आपकी पूर्ति कराएंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब शुक्र आते हैं तो काम वासना भी आती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि भोग विलासताएं भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो उन पे थोड़ा सा आपको अपना अंकुश लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा गलत कृत्य करते हैं तो उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। दूर रखेंगे तो शुक्र का कहीं ना कहीं पूर्ण, कहते हैं ना, शुक्र अगर आपने खराब कर लिया तो सब खराब कर लिया। तो शुक्र जब आता है, शुक्र की आपकी देखा होगा, जब शुक्र की वो आती है तो ये समझ लीजिए आप, शुक्र वो दे देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शुक्र की जो दृष्टि है उसे भी सही रखें और शुक्र की जो छाया है उसे भी सही रखें। अगर सही रहेंगे तो इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा लेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। कोशिश करें शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का धारण करके ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का पाठ कर सकते हैं। आप इसे ऐसे जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा। और बुरी आदतों को अगर त्याग सकते हो, फिर हम आपसे कह रहे हैं, तो आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके, इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो दृष्टि आपके स्वयं पर पड़ रही है, तो अपने आचरण का विशेष ध्यान रखें, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। ये हम आपको बता रहे हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, दौड़ वगैरह लगा सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ रहेगा। क्योंकि जो आपकी राशि स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। बुध क्या है? बुध अपने आप में भाग्य है, बुध अपने आप में बुद्धि है, बुध अपने आप में राजकुमार है। तो राजकुमार क्या होते हैं? आप समझ सकते हैं, राजकुमार राजकुमार होते हैं। तो राजकुमार वाला जीवन अपने ऊपर हावी ना होने दें। राजकुमार वाला जीवन तो अपने ऊपर हावी होने दें, तो उसे सही दिशा में हावी होने दें, तो कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा लेंगे। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।